ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के चैनल सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। आज हम प्राणायाम के इस सेशन में बात करेंगे ब्रेथ के ऊपर ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारी जीवन शैली की, हमारी लाइफ की। श्वास लेना और किस तरह से लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और खुशनुमा रख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी तरह से प्राणायाम या ब्रेथ को बनाया हुआ है कि अगर उस तरीके से अगर हम सही ढंग से लें तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, एक बात आप शायद सभी जानते ही होंगे, टॉर्टोइस, कछुआ। टॉर्टोइस जो है, 1 मिनट में कछुआ 3 से या मैक्सिमम 4 ब्रेथ लेता है। यानी कि 1 मिनट के अंदर सिर्फ 3 ब्रेथ या 4, उससे ज़्यादा नहीं। और जो एक हम सब मानव जाति हैं, हम सब जितने लोग स्वस्थ हैं, हम लोग 1 मिनट के अंदर लगभग 16 ब्रेथ लेते हैं, 16 ब्रेथ्स। विदिन 60 seconds we take 16 breaths, inhale and exhale, that is one. Same way in 60 seconds turtle take just 3 or 4 breaths. और आप सभी को पता है, कछुआ जो है, टॉर्टोइस, कम से कम 150 साल तक जिंदा रहता है, 150 years। आप सोच सकते हो कि ऐसी क्या ऊर्जा है, ऐसी क्या एनर्जी है कि वो 150 साल तक। तो ब्रीथिंग टेक्निक है, अपने श्वास को जो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में लेता है और हर एक श्वास को एकदम फुल्ली उसको एक्सप्लोर करते हुए लेता है, जहाँ पे सिर्फ 1 मिनट में 3 ब्रेथ लेता है। तो आज हम उसी ब्रेथ के ऊपर बात करेंगे, टर्टल ब्रीथिंग, यानी कछुए का जो श्वास लेने का एक ढंग है, ठीक उसी प्रकार आज हम उस ब्रेथ को लेंगे और उसका बहुत बड़ा फायदा है। तो सबसे पहले हम टर्टल ब्रीथिंग के ऊपर आ जाते हैं कि लेना कैसे है। बेनिफिट्स में बाद में आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, आराम से बैठ जाना। जैसे अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ, उस हिसाब से आपकी स्पाइन बहुत इरेक्ट होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। और आप जहाँ पे भी बैठ रहे हो, चेयर पे, सोफा पे या फिर ज़मीन पे पालथी मार के, सिर्फ आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए। और आपका जो पोजीशन है, ये इस तरह से अपने हाथों को आपको ऐसे लैप पे रख लेना है। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको ब्रेथ को ब्रेक करके लेना है। जनरली हम श्वास अगर लेते हैं ब्रेथ, तो ऐसे हमने लिया, छोड़ दिया, ये नॉर्मल ब्रीथिंग है हमारा। टर्टल ब्रीथिंग में क्या होता है कि आपको 3 ब्रेथ लेना है, 3, एक ही श्वास को ब्रेक करके लेना है 3 ब्रेथ में। कैसे लेना है मैं बता रहा हूँ आपको। और हर एक ब्रेथ में आपको लगभग जहाँ पे आप ब्रेथ को रोक रहे हो, वहां पे 3 सेकेंड रोकना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, पे देखिए, ये नॉर्मल ब्रीथिंग हो गई। अब टर्टल ब्रीथिंग में क्या करना है, हमें सांस को पूरा जो भरना है लंग्स में, फेफड़े में, वो आपको 3 स्टेप में भरना है। पहला ब्रेथ, बहुत इजी है। क्या किया मैंने पूरे श्वास को 3 स्टेप में लिया। पहले यहाँ तक लिया और 2 सेकेंड रुका, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे 2 सेकेंड रुका, और फिर लास्ट प्रोसेस में लिया और फिर 2 सेकेंड रुका। यानी कि आपको एक ही श्वास को यहाँ पे ला के रुकना है। जैसे हमने श्वास को लिया तो चेस्ट के यहाँ पहुँचे, तो आपको यहाँ पे रुकना है 2 सेकेंड के लिए। फिर थोड़ा और नीचे गए, आपने सांस को पूरा भरा, फिर 2 सेकेंड रुके। फिर लास्ट में है, आपको जब पूरा श्वास ले रहे हो एकदम नीचे तक, जब अपने लंग्स को पूरा भर ले रहे हो, वापस से 2 सेकेंड रुकना है। ये हो गया पूरा एक कंप्लीट ब्रेथ। अब श्वास को जो छोड़ना है, एक्सेल करना है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यहाँ आपको श्वास एक साथ छोड़ देना है, एक्सेल
कंटिन्यू एक ही ब्रेथ में करना है, बार बार नहीं करना है। मतलब जैसे हमने सांस लिया, मतलब ब्रेथ लेने के टाइम पे हमने श्वास जैसे लिया, हम रुके यहाँ पे, फिर श्वास लिया, हम रुके, फिर श्वास लिया, हम रुके, और एक्सेल करने के लिए एक ही बार में आपको छोड़ देना है। ये आपको कम से कम 5 मिनट करना है और बहुत ही फायदेमंद है। आपके शरीर की जो भी बीमारियां हैं ब्रेथ से रिलेटेड, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे श्वास से रिलेटेड होते हैं, ब्रेथ से रिलेटेड सारी बीमारी आपकी बाहर निकल जाएगी और माइंड हमारा बहुत ही शांत होगा। आइए अब इसको करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है ये टर्टल ब्रीथिंग, कछुए की तरह श्वास लेना। इस तरह से अगर आप 5 मिनट भी श्वास ले रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आपके शरीर के अंदर कभी भी बीमारी नाम की कोई चीज आ ही नहीं सकती है। सबसे बड़ा इसका जो फायदा है हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब के सब इतने पावरफुल, इतने एक्टिव, इतने स्वस्थ हो जाते हैं कि हमारे मस्तिष्क को बहुत ही स्वस्थ रखते हैं। आप बहुत ही शांत रह सकते हो, पीसफुली रह सकते हो। अगर आपका मस्तिष्क बहुत शांत है, माइंड आपके कंट्रोल में है, ब्रेन पूरी तरह से आपका नॉर्मली बहुत ही एक्टिव पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, और श्वास से पूरे शरीर की इंटरनल ऑर्गन्स एकदम रिचार्ज हो सकते हैं, तो आपको कोई भी बीमारी कैसे आ सकती है। दैट्स द रीजन कि कछुआ, टर्टल 150 साल तक जिंदा रहता है। टर्टल ब्रीथिंग देखा जाए तो एक तरह से ऋषि मुनियों का कहना है, ये हमारे जीवन का संजीवनी है, संजीवनी। अगर आप टर्टल ब्रीथिंग रोज करते हो, दिन में 2 बार, तो आपके पास समझो आपकी खुद की एक कवच और कमंडल है, एक बुलेट प्रूफ चीज है जो कि कभी भी बीमारी आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। आपकी किसी भी बीमारी को आपके शरीर से कोसों दूर रख सकता है। यू विल बी ऑलवेज फिट एंड फाइन। टर्टल ब्रीथिंग से हमारे सेल्स बहुत ही रिचार्ज होते हैं, हमारी ऊर्जा, एनर्जी लेवल बहुत ही ऊपर रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप टर्टल ब्रीदिंग अगर 5 मिनट करने के बाद अगर थोड़ा सा रिलैक्स हो के ऐसे अपने लैप के ऊपर इस मुद्रा में अगर आप बैठते हो,
तो आप देखोगे आपके शरीर के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि दुखों का अगर पहाड़ भी आपके ऊपर टूट पड़े, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत आए, आप बोलोगे यार कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या होता है। इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो टर्टल ब्रीथिंग हमारे लिए रियली बहुत ही बड़ा एक शक्तिवर्धक, ऊर्जावर्धक ब्रीथिंग टेक्निक है, जहाँ पे आपको पॉजिटिव माइंड्स के साथ साथ पूरे शरीर को रोगों से दूर, ऊर्जा से भरपूर और सारे डिजीज से दूर रखता है। तो इस टर्टल ब्रीथिंग प्राणायाम का भरपूर फायदा उठाइए और अपने आप को स्वस्थ रहिए। एक और खास बात, जिन्हें वात की तकलीफ होती है, जिनका शरीर वात के रोगों से काफ़ी चपेट में आ जाता है, बार बार वात शरीर में बढ़ने के बाद उन्हें बीमारी लेनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, वात वालों के लिए बहुत ज़रूरी है टर्टल ब्रीदिंग। उन्हें बहुत दिन में कम से कम 3 बार करना चाहिए, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट ऐसे करके। वात आपकी शरीर की बहुत बैलेंस हो जाएगी, बहुत स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी अपने गति से चलेगी, हम अपने गति से चलेंगे, लेकिन हमारा स्वस्थ रहना, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। सो कीप हेल्दी, कीप फाइन, बहुत ही अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।